अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में जुआन लिन पर इल्जाम लगाती है, जो गुस्से से बोलता है बकवास बंद करो, तुम अपने आप को आईने में देख लो एक बार। मिस्टर जुआ बोलता है हमारे मास्टर के पास बहुत ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं, वो देखेंगी क्यों तुम्हें। लिन बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है। जुआन रोते हुए बोलती है लिन मेरा रेप करने के बाद पहाड़ से फेंक दिया था मुझे, मैं किसी तरह बच गई थी, प्लीज न्याय कीजिए। वहाँ के सारे लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है लिन वाको को मारा था तो जाओ इसके प्यार में पड़ गई थी ना। दूसरा आदमी बोलता है जाओ तो सारी लड़कियों में सबसे सुंदर है। तीसरा आदमी बोलता है लिन इस खराब से दिखने वाली लड़की को क्यों चुनेगा। इसेन बे को बोलती है लिन और जुआन का आपस में दुश्मनी है ना। बे बोलती है ये जाहिर सा बात है, ये लोग इसे फंसा रहा है। दूसरी तरफ मास्टर गुस्से से लिन को बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतने सारे कल्टीवेटर के बीच में तुम बहुत ही बड़े जानवर हो, हमने सारा दुश्मनी भुलाकर तुम्हें पैराडाइज वाले दिया है। लिन तुम्हें कुछ कहना इसके लिए। वहाँ के सारे लोग लिन के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसमें से एक आदमी बोलता है मुझे पता था कि ये खराब आदमी है। दूसरा आदमी बोलता है जंगली गवार है ये पूरी तरह। दूसरा आदमी बोलता है सभी लोग लिन इस कंपटीशन में बहुत ही मदद किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी को मारेगा। सभी लोग देखे लिनफेंग कंपटीशन में कितना काम किया है, तो पैराडाइज वाले फेंगलिंग सेक्टर का होगा, लेकिन लिन बहुत लोगों को मारा है और जो आज किया है ये कभी भी अपना नहीं सकते हम लोग। लिन हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन तुमने कंपटीशन में बहुत ज्यादा मदद किया है, तो तुम हमारे साथ किंगफिशर माउंटेन चलो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने जो किया है अगर उसमें पछताते हो तुम तो तुम्हें मौका मिलेगा। लिन गुस्से से बोलता है फेंगलिंग सेक्टर के सारे लोग वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए और बोलते हैं हाँ बोलिए माय लॉर्ड। लिन बोलता है फेंगलिंग सेक्टर के सारे चेले पैराडाइज वाले वापस जाओ और आने वाले रास्त्रों को सील कर देना और अंदर में कल्टीवेट करना। तुम लोग जो मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर टैंक बोलता है क्या आप हमें वापस भेजना चाहते हो। मिस्टर लिन बोलता है क्यों, हम लोग आपके साथ लड़ना चाहते हैं मरते दम तक। मैं बहुत ही ज्यादा जी लिया हूँ। लिन बोलता है तुम बहुत ज्यादा जी लिए हो, लेकिन मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, तुम लोग वापस चले जाओ। फेंगलिंग सेक्टर अप्रूव्ड हो गया है तो तुम लोग सुरक्षित रहोगे। वो लोग मुझे टारगेट कर रहा है। फेंगलिंग सेक्टर के सारे लोग रोने लग जाते हैं और बोलते हैं अपना ध्यान रखिएगा मास्टर। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते वापस। लिन उन लोगों को बोलता है तुम लोग को मेरा कल्टीवेशन का रिसोर्स चाहिए, आओ और आकर ले लो। फिर वो अपने मन में बोलता है बड़े फैमिली के सारे मास्टर लोग लेटर हुआ स्टेज में है, अगर मैं लक बुक का इस्तेमाल करूंगा अगले स्टेज में जाने के लिए तब भी मैं यहाँ से बच के नहीं जा पाऊंगा, फिर चलो साथ में मरते हैं। लिन गुस्से से जुआन की ओर बढ़ता है। ये देखकर जुआन बहुत ही घबरा जाती है और अपने मन में बोलती है अब तो मैं गई। लिन अपना भाला जुआन के आर पार डाल देता है और सभी को बोलता है न्याय हो गया। मास्टर ये देखकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसी और को मारा वो भी यहाँ पर। फिर लिन अपने भाला से उसका आर पार काटने देता है। ये देखकर बे और इचिन दोनों ही घबरा जाते हैं। जिंगटियन चिल्लाकर बोलती है लिन रुक जाओ। वैंगी जिंगटियन को पकड़ लेती है और बोलती है वहाँ मत जाओ, और वो घबराकर सोचती है धत तेरी की, मैं सिर्फ उसे ब्लैकमेल करना चाहती थी, लेकिन चीजें हाथों से निकल गई है। फिर एक मास्टर लिन पर हमला करते हुए बोलता है तुम मर जाओ कमीने कहीं के। दूसरा मास्टर बोलता है उसे मत मारिए, नहीं तो वो रिसोर्स हमें नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो लिन पर हमला नहीं करता और रुक जाता है, लेकिन लिन गुस्से में था और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो मास्टर उसके हमले से बच जाता है। फिर दूसरा आदमी लिन पर हमला करते हुए बोलता है मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा, लेकिन लिन अपने भाले से पहले आदमी को मार देता है। दूसरा आदमी बोलता है क्या ये मेरा हमला को रोकेगा नहीं, और गुस्से से लिन को एक जोर से मुक्का मार देता है और बोलता है कमीने कहीं के, और लिन जमीन में जाकर गिर जाता है। जॉय गुस्से में आ जाती हुई बोलती है लिन ये सारे कमीने लोग मुझसे मिलकर मार रहे हैं। उसी समय वहाँ पर पीला रोशनी चमकने लग जाता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग घबराते हुए भागने लग जाते हैं। लिन अपने आसपास के सारे आदमी को मारने लग जाता है। फिर लिन गुस्से से अपने मन में बोलता है तुम मेरे साथ उलझना चाहते हो, फिर साथ में मिलकर नरक जाओ, मैं कोई रहम नहीं दिखाने वाला हूँ। और फिर वो सभी को मारने लग जाता है। फिर एक आदमी लिन की ओर आते हुए बोलता है रुक जाओ तुम मरोगे, और वो लिन को एक जोर से किक मार देता है। लिन को बहुत ज्यादा चोट लगा होता है और उसके आसपास बहुत सारे लाशों का ढेर होता है। सभी लोग लिन को गुस्से से देखकर बोलते हैं मारो उसे, और सभी लोग उससे घेर लेते हैं। ये देखकर बे बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है ये कैसे हो सकता है। इचिन बे को रोक देती है और बोलती है रुक जाओ बहन। बे बोलती है अभी की सिचुएशन में सभी लोग लिन के ऊपर गुस्सा है। जिंगटियन वैंगी को बोलती है क्या मास्टर हम लोग इसे बचाए, ये स्थिति बहुत ही खराब है। वैंगी घबराते हुए बोलती है कौन करेगा इतना हिम्मत। दूसरी तरफ मास्टर लिन को बोलता है तुम्हारा इतना हिम्मत, तुमने मासूम आदमी को मार डाला है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे।
ये अच्छा रहेगा कि तुम अपना मेरिडियन और हाथ पाँव काट लो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लिन अपने मन में बोलता है, मैं इन लोगों का हमला टोंगी स्किल से रोक पाया हूँ, लेकिन मेरे शरीर से बहुत ही खून बह रहा है। मैं इनविजिबल फॉर्म का इस्तेमाल किया था, अभी तो 24 भी घंटा नहीं हुआ है। जब तक इनविजिबल फॉर्म वापस नहीं आ जाता, मुझे ऐसे ही रोकना होगा इन्हें, फिर मेरे पास मौका होगा बचने का। और वो बहुत सारे एलिक्सिर खा लेता है और बोलता है, मुझे मारना चाहते हो, आ जाओ, फिर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा मेरे लाश के अलावा। फिर वो मास्टर लोग अपने आप को इशारा देते हुए बोलते हैं, हमला करो। और वो लोग लिन को चारों तरफ से हमला करने लग जाते हैं। लिन कुछ लोगों का हमले से बच जाता है, लेकिन एक मास्टर उसके पीछे से हमला कर देता है। लिन के मुंह से बहुत ही खून निकलने लग जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, मार डालो इसे, यही भगवान का सजा है। दूसरी तरफ जाओगी गुस्से से बोलती है, रुक जाओ। और उसके चारों ओर पर्पल रोशनी चमकने लग जाता है, उसका नाखून भी बड़ा होने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो डीमन फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, क्या ये डीमन फॉर्म है? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे पता था कि जॉटिन ही ये कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था जॉय भी अपनी डीमन फॉर्म में आ सकती है। जॉय सभी को मारते हुए लिन के पास जाती है। एक मास्टर चिल्लाकर बोलता है, रुको उसे अभी। तभी कुछ लोग जॉय को घेर लेते हैं। जॉय गुस्से से बोलती है, हट जाओ। जॉय के पास जो भी आता था उसे वो मार डालती थी। एक आदमी बोलता है, वो लिन को बचा लेगी, उसे आगे मत आने दो। जो लोग लेटर हुआ स्टेज में वो यहाँ पर आओ। दूसरा आदमी बोलता है, डरो मत, लग रहा है कि जॉय उतना ताकतवर नहीं है अपने भाई की तरह। वो लोग जॉय पर हमला करने लग जाते हैं। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है, वो इतने सारे हुआ स्टेज के लोगों से घिरी हुई है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जॉय को बहुत ही चोट लग जाएगी। मैं इसे यहाँ से नहीं हटा सकता, लेकिन मैं इसे यहाँ पर इन्वॉल्व भी नहीं कर सकता हूँ। फिर वो चिल्लाकर बोलता है, जॉय तुम्हारा भाई बहुत ही ताकतवर है ना, मुझे छोड़ दो और उसे जाकर खोजो तुम, बस इतना ही। और फिर वो अपना भाला अपनी ओर ले लेता है। जॉय चिल्लाकर बोलती है, नहीं। दूसरा आदमी बोलता है, धत तेरे की, अगर ये मर गया तो जो हमने प्लान बनाया था वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और उसे रोकने के लिए चला जाता है। जॉय इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ जाती है। बोलता है, धत तेरे की, वो हमारे जाल से बच गई है, रुक जाओ वहीं पर। वो देखते हैं कि जॉय लिन की ओर जाती है और उस पर हमला कर देता है। जॉय गुस्से से बोलती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, और उस पर हमला करके उसे बीच से ही काट देती है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मरो तुम, और उसके पीठ में हमला कर देता है। लेकिन जॉय वहाँ से लिन को ले जाती है। लिन बोलता है, क्या तुम ठीक हो? जॉय, तुम अकेला क्यों नहीं चली गई? अगर तुम मुझे लेकर जाओगी तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। सभी लोग लिन का पीछा भागने लग जाते हैं। एक आदमी बोलता है, पकड़ो उसे। दूसरा आदमी बोलता है, आगे में थोड़ा क्लिप है, अब उन लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ जॉय बोलती है, धत्तेरी की, मैं और ज्यादा देर अपना डीमन फॉर्म में नहीं रह सकती। और वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। लिन बोलता है, बस करो तुम, मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता हूँ। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं लिन को, सरेंडर करो, ये चट्टान के नीचे जहरीला गैस है, अब तुम्हारे पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ लिन जॉय को बोलता है, वो लोग तुम्हारे भाई से डरते हैं तो तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम ठीक रहोगी जब तक तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, तो ध्यान रखना अपना। और वो जॉय को ठेल देता है और वो चट्टान के नीचे गिर जाता है। जॉय लिन का हाथ पकड़ने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाती है। वो रोते हुए बोलती है, लिन। फिर वो लोग जॉय को पकड़ लेते हैं और बोलता है, हिलो मत। दूसरा आदमी अपने मन में बोलता है, इस चट्टान के नीचे बहुत ही जहरीला गैस है, इसे बहुत ज्यादा चोट लगा है और इसका बचने का कोई भी चांस नहीं लगता है। यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो भूल जाओ अब रिसोर्स के बारे में। और वो उन लोगों को बोलता है, इस डेविल को किंगफिंग माउंटेन ले चलो। दूसरी तरफ फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो जड़ी बूटियां ले रही होती है। फिर एक आदमी बोलता है, मिसगू, आगे में सूरा क्लिफ है, ये सूरज चट्टान के हर तरफ जहरीला गैस होता है और सीढ़ियाँ लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो इस चट्टान के नीचे सारा पौधा सब अच्छे से रहता है, तो शायद हमें जड़ी बूटी मिल जाएगा जो आप खोज रहे हैं। फिर वो अचानक से शॉक्ड हो जाता है। गू बोलती है, क्या हो गया तुम्हें? वो आदमी बोलता है, देखो उधर, मुझे लगा कि कोई है वहाँ पर, क्या कोई जानवर गिर गया चट्टान के नीचे? एक बार जाकर देख लेता हूँ मैं। जॉय बोलती है, क्या? फिर वो लिन को देखकर अपने मन में बोलती है, ये तो लिन है, क्या वो इस चट्टान के नीचे गिर गया है? इसका कपड़ा तो पूरी तरह फट गया है, क्या हो गया इसे? फिर वो आदमी बोलता है, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। गु अपने मन में बोलती है, इसे तो मार्शल आर्ट आता है ना, तो ये चट्टान से कैसे गिर गया? क्या कोई इसे मारना चाहता है? फिर वो उस आदमी को बोलता है, रुक जाओ, ये मेरा दोस्त है, मुझ पर भरोसा करो, ये कोई खराब इंसान नहीं है, प्लीज फोन मत करो पुलिस को और मेरी मदद करो इसे वापस ले जाने में। वो आदमी बोलता है, ठीक है,
आप बोल रही हो तो। फिर वो लिन को अपने कंधे में ले लेता है। दूसरी तरफ हमें जॉर्टिन की ओर दिखाया जाता है। वो अपनी बीवी के मकबरे की ओर बैठा होता है और अपने मन में सोचता है वो डीमन फॉर्म में कितने सारे लोगों को मार रहा होता है। उसी समय वहाँ पर उसकी बीवी आ जाती है रोकने के लिए उसे, लेकिन जॉर्टिन डीमन फॉर्म में होता है। वो उसे मार देता वहीं पर। उसी समय वहाँ पर ईबा रोते हुए आता है और बोलता है पापा। जॉर्टिन बोलता है क्या हो गया, तुम रोते हुए क्यों आ रहे हो? क्या आंटी फिर से तुम्हें परेशान की? ईबा रोते हुए बोलता है आंटी, चारों बड़े परिवार ने उन्हें पकड़ लिया है। जॉर्टिन ये सुनकर चिल्लाकर बोलता है क्या हो गया? ईबा रोते हुए बोलता है वो एक लड़के के पैर में पड़ गई थी, लेकिन 4 बड़े फैमिली उसे मारना चाहते हैं। आंटी को बहुत ही चोट लग गया उसे बचाने में और 4 बड़े फैमिली उसे पकड़ लिए। पापा प्लीज आंटी को बचाइए। जॉर्टिन बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं गलती से तुम्हारी माँ को 10 साल पहले मार दिया हूँ। इस कारण मैं अपने शोल्डर को ब्लेड से बांध दिया हूँ और मैं ये कसम खाया हूँ कि मैं डिवाइन सेक्टर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें तो इस बारे में पता ही है ना? ईबा बोलता है लेकिन पापा। जॉर्टिन बोलता है मैं हिल नहीं सकता, लेकिन मेरा ताकत अभी भी है। मैं तुम्हें अपना सारा ताकत दे दूंगा, फिर तुम जाओगे जाकर बचा लेना अपने से। ईबा बोलता है लेकिन मुझे डर लगता है वहाँ जाने से, मैं बहुत ही डरता हूँ आदमियों को मारने में। जॉर्टिन अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेटा ऐसा होगा, ये सही नहीं रहेगा कि मैं इसे अपना ताकत दे दूँ। जॉर्टिन बोलता है ईबा, अगर मैं अपना ताकत किसी और को दूंगा क्या तुम इससे दुखी हो गया? ईबा बोलता है नहीं, मुझे ताकत देना बहुत ही बेकार रहेगा। जॉर्टिन बोलता है जाओ अपने साथ यूनफैंग को ले आओ। कुछ देर के बाद वहाँ पर यूनफैंग आ जाता है और बोलता है बोलिए पापा क्या आ गया है? जॉर्टिन बोलता है मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम ताकतवर मास्टर बनना चाहते हो, मेरे जैसा ताकतवर? यूनफैंग बोलता है मुझे समझ नहीं आया। जॉर्टिन बोलता है मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी रहूंगा, लेकिन समय आ गया अपना ताकत पूरी दुनिया को दिखाने का। अगर तुम चाहते हो तो मैं अपना पूरा ताकत तुम्हें दूंगा। यूनफैंग बोलता है पापा मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, ये बात तो लेटा हुआ स्टेज पे है ना, उसे दे दीजिए। फिर वो अपने मन में बोलता है इसका बेटा है तो मुझे ये ताकत क्यों दे रहा है? जॉर्टिन बोलता है ईबा बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन ये इस शक्ति के लिए बहुत ही कमजोर है। मैंने अपना मन बना लिया है, तुम्हें चाहिए कि नहीं ये बताओ। यूनफेंग अपने मन में बोलता है अगर मैं कल्टीवेशन में इसके ताकत से जाऊंगा तो किसी का हिम्मत नहीं होगा मुझसे पंगा लेने का, इसिन भी मेरे पैर में पड़ जाएगी। फिर वो झुककर बोलता है शुक्रिया आपका मुझे ये देने के लिए, मैं इस ताकत से डिवाइन सेक्टर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जॉर्टिन बोलता है ठीक है, और उसे एक एलेक्सिया देते हुए बोलता है इसे खा लो। यूनफेंग ये बात नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ, ये बात बहुत ही सीरियस है, तो मैं बहुत ही संभल कर हूँ। तुम्हें 4 बड़े फैमिली से लड़ना होगा, यहाँ से बाहर जाओगे तो, और तुम बे फैमिली के सबसे ऊपर पहुंच जाओगे। तुम्हें हर महीने एक एंटीडोट खाना होगा, तुम ईबा से पूछ लेना। यूनफेंग अपने मन में बोलता है मैं समझ गया, ये मुझे अडॉप्ट करने से पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए ये मेरा शरीर को इतना ताकतवर बना रहा था। मुझे ये खाना ही होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। एक जहरीला एलेक्सियर इसके ताकत के लिए, ये इतना बुरा नहीं है। फिर उसे खा लेता है। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है, उसे होश आ रहा होता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है मैं जिंदा हूँ, हॉस्पिटल का कपड़ा, कोई मुझे बचाया है क्या? मैं कहाँ पर हूँ? ये जाना पहचाना लग रहा है मुझे जगह। फिर वो बाहर निकल कर देखता है और बोलता है ये तो टैंगचोंग है, मुझे जितना याद है मैं उस पहाड़ से गिर गया था, मैं बच गया हूँ और अभी यहाँ पर हूँ। फिर वो सुनकर बोलता है ये गन तो जड़ी बूटियों का है। फिर वो बाहर जाकर देखता है, वहाँ पर बे होती है। बे उसे देखकर बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगा है, जाओ बिस्तर में अपने। लिन अपना बैंडेज उतार कर बोलता है मैं ठीक हूँ अभी, क्योंकि तुम मेरा अच्छा से ध्यान रखी हो फेरी डॉक्टर। वहाँ के लोग लिन को देखकर आपस में बात करते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये आदमी पूरी तरह से बैंडेज से लिपटा हुआ है, लेकिन ये अभी पूरा तरह ठीक है। दूसरा आदमी बोलता है इसलिए इसे फेरी डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर वो बहुत ही शर्मा जाती है। फिर वो लिन को बोलती है यहाँ पर मत बैठो, जाओ अपने बिस्तर में, मैं तुम्हारे शरीर को बाद में देख लूंगी। लिन बोलता है मैं एकदम ठीक हूँ, यहाँ पर तुम्हारी बहन नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जड़ी बूटी लाने में, जाओ तुम अपना काम करो, पेशेंट अभी भी तुम्हारा राह देख रहे हैं। गु अपने मन में बोलती है ये आसानी से हिल पा रहा है, क्या ये सही में ठीक हो गया है क्या? और वो पेशेंट को देखकर एक जड़ी बूटी का नाम लिखती है और वो लिन को दे देती है, ये लो और जल्दी से जड़ी बूटी लाओ। लिन लिस्ट को देखकर बोलता है ये बहुत ही अच्छा है, मैं जल्दी से लाता हूँ। फिर वो उसी तरह उसकी मदद करते रहता है। जैसे सभी पेशेंट वहाँ से चले जाते हैं, गुगू से बोलती है यहाँ पर आओ लिन, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है ना, तुम्हें ऐसा यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए, और तुम मुझे परेशान कर रहे हो पेशेंट का इलाज करने में, मुझे सही में तुम्हें बचाना नहीं चाहिए। लिन बोलता है मैं सही में ठीक हूँ। फिर वो अपना बैंडेज खोल कर दिखा देता है और बोलता है ये देखो। गू उसका हाथ पकड़ कर बोलती है
यहाँ तो कोई भी दाग नहीं है। तुम उस समय मरने वाले थे, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? ये बहुत ही अजीब है। फिर वो लिन का कपड़ा उठाकर बोलता है, मुझे देखने दो। लिन बोलता है, हम लोग इतना भी करीब नहीं है। ये सुनकर गू बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम मेरा मजाक फिर से बना रहे हो। और फिर वो उसे मारने लग जाती है। लिन नाटक करने लग जाता है और बोलता है, मुझे लग गया। गू बोलती है, मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक हो? लिन हंसते हुए बोलता है, मुझे बहुत ही लग गया है, मुझे सही में एक चीज़ की ज़रूरत है। गू बोलती है, बहुत हो गया बकवास, जाओ अपने बिस्तर में, मैं तुम्हारे लिए अभी नूडल बना के लाती हूँ। अगर तुम फिर से ऐसा करोगे मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन बोलता है, ठीक है। लिन अपने बिस्तर में चल जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या हो गया मुझे? मैं स्पिरिट एनर्जी में ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? मेरा घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन अंदर का अभी तक ठीक नहीं हुआ है। शायद मेरा मेडिटेशन में कुछ गड़बड़ी होगा। 10 पॉइंट लगेगा मुझे मेडिटेशन ठीक करने में। चलो करते हैं। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बोलता है, वार्निंग, तुम्हारे पास अभी सिर्फ 3 पीस ब्लॉसम पॉइंट ही बचे हैं। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कैसे हुआ? मेरे पास तो 23 पॉइंट होना चाहिए था ना। सिस्टम बोलता है, तुम मरने वाले थे तो 20 पॉइंट तुम्हें ठीक करने में लग गया। लिन बोलता है, धत तेरे की, ये सच बात है क्या? मुझे लगा कि मैं अपने लक से बच गया हूँ। सिर्फ मेरे पास अभी 3 पॉइंट है। अगर कुछ हुआ यहाँ पर तो मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा। उसी समय वहाँ पर गु आ जाती है और बोलती है, तुम्हारा नूडल तैयार हो गया है। ये उतना भी बड़ा खाना नहीं है, तुम अभी इसे ही खा लो। लिन उसे देखकर बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, मुझे बहुत ही भूख लग रहा है। और वो जल्दी जल्दी नूडल्स को खाने लग जाता है। गु बोलती है, धीरे खाओ, कोई तुम्हारा खाना नहीं लेने वाला। लिन बोलता है, रुको, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? गु बोलती है, मैं जड़ी बूटी खोजने के लिए उसान माउंटेन गई थी, फिर मुझे तुम मिले और मैं यहाँ पर ले आई तुम्हें। लिन बोलते है, तुम पूछोगी नहीं वहाँ पर क्या हुआ था? गु बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं साधारण इंसान हूँ, मुझे इस बारे में कुछ जानने की इच्छा नहीं है। लिन बोलता है, तुम्हारी बहन भी तो कल्टीवेटर है ना? मुझे नहीं लगा था कि तुम एक नॉर्मल इंसान होगी, लेकिन वो है कहाँ पर? वो दुखी होकर बोलती है, वो मॉन्क के साथ चली गई। वो छोटी थी जब से वो कल्टीवेट कर रही थी और वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसे जाने दी। आधा साल हो गया उसे गए हुए। लिन अपने मन में बोलता है, मॉन्क, जब कोई मॉन्क के बारे में बोलता है मुझे उसका याद आ जाता है। क्या वो सही में वही था क्या? गु बोलती है, चिंता मत करो, वो यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। लिन बोलते है, तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। गु उसके सीने में टच करती है और बोलती है, तुम सही बोल रहे हो। लिन चिल्लाकर बोलता है, दर्द हो रहा है। गु बोलती है, जल्दी से ठीक होकर यहाँ से निकल जाओ। फिर वो गुस्से से वहाँ से जाने लग जाती है। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है, ये अभी भी ऐसे ही बात करती है। फिर उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है, न्यू टास्क है, गु के साथ एक रजाई में सोना। टास्क लेवल है एस, इनाम है 50 पीस ब्लूसम पॉइंट। लिन ये सुनकर शॉक में आ जाता है और बोलता है, क्या एक ही रजाई में सोना, वो भी नंगा? धरती की यूलियो, तुम मुझे ऐसा टास्क देते रहते क्यों हो? रिवार्ड तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे छोटा सा कुछ टास्क नहीं दे सकते हो? मुझे अभी सही में पीस ब्लॉसम की ज़रूरत है मेरे मेडिटेशन को ठीक करने में, फिर मैं इनर पावर को अपना वापस पा सकता हूँ। मुझे उसके साथ अभी यहीं पर रहना होगा, उसे खुश करना होगा। वो मेरे एस्क्लेपियस हाई के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है, मैं इसका इस्तेमाल कर उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप में आ जाऊँगा। फिर लिनफेंग गु के साथ ही रहने लग गया और उसका असिस्टेंट बन गया। सभी लोग पहले वेस्टर्न डॉक्टर के पास जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए। अगर वेस्टर्न मेडिसिन उसका इलाज नहीं कर पाते हैं, फिर वो चाइनीज डॉक्टर के पास आते हैं। तो कभी कभी गु को बहुत ही दिक्कत हो जाता है रोग को समझने में, लेकिन उसे नहीं लगा था कि लिन इतनी जल्दी सारे रोग का पता लगा लेता है। लिन उसे एडवाइस देता रहता है और उसका क्लिनिक का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। गु लिन को इस कारण पसंद करने लग जाती है। फिर लिन कुछ दिन के बाद गु के पास जाकर बोलता है, गु, शुक्रिया तुम्हारा मुझे यहाँ पर रहने देने के लिए। ये रहा एस्क्लेपियस आई, ये मेरे परिवार का फैमिली मेडिकल स्किल है, इसमें हर तरह के रोग के बारे में दिया हुआ है, प्लीज ले लो इसे। गु बोलती है, ये तुम्हारा फैमिली का मेडिकल स्किल है, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? लिन बोलता है, ये लो, मैं हमेशा यहाँ घूमता रहता हूँ, इसी कारण मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ये मेडिकल बुक इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि ये बर्बाद ना हो। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे पता है, फिर तुम और भी ज़्यादा पेशेंट को ठीक कर पाओगी, लेकिन तुम्हें इसे संभाल के रखना होगा, नहीं तो ये चोरी हो जाएगा। गु बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। फिर उस दिन के बाद वो दोनों मिलकर सारे पेशेंट को ठीक करने लगे। रात में वो दोनों मेडिसिन के बारे में जानने लगे। फिर उससे उसका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होने लग गया और ऐसे 10 दिन गुजर जाते हैं और लिन को लगता है कि वो दिन आ गया है। वो आराम से सो रही होती है, उसी समय उसके बगल से आवाज आता है और वो बोलती है, क्या लिनफेंग उठी है?
या फिर कोई चोर है। फिर वो लिन के रूम में जाने लग जाती है और बोलती है दरवाज़ा खुला हुआ है। और जैसे लिन के रूम में देखती है, लिन वहाँ पर नंगा खड़ा होता है। गू ये देखकर चिल्ला पड़ती है और बोलती है तुम नंगे क्यों खड़े हो। लेकिन लिन उसका जवाब नहीं देता है और वो डांस करने लग जाता है और मन में गाता होगा पंछी बनूं उड़ता रहूं मस्त गगन में। गू ये देखकर अपने मन में बोलती है ये चल क्या रहा है, ये नींद में चल रहा है, ये तो ऐसा पहले नहीं था, यह बहुत ही अजीब है अभी। फिर वो धीरे धीरे अपने रूम में चली जाती है और वो लिन का दिया वो कॉपी को खोल कर देखने लग जाती है। उसमें लिखा रहता है जब पेशेंट के दिमाग में कुछ चल रहा होता है सोमनाम्बुलिज्म का शिकार हो जाता है। इससे पेशेंट नींद में चलने लग जाता है और गलती से उस पेशेंट को जगाना मत। सोमनाम्बुलिज्म का इलाज करने के लिए उसके कान में जाकर बोलना होगा और पेशेंट का सभी इच्छा को मानना होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा पूरी तरह। लिन जब मेडिकल बुक बना रहा था वो पहले ही प्लान बना दिया था इसके बारे में और ये असली जिंदगी में इस्तेमाल मत करना नहीं तो बहुत ही जूते पड़ेंगे। वो अपने मन में बोलती है ओ मैं समझ गई, उसे कुछ परेशान कर रहा है, मुझे उसका सोमनाम्बुलिज्म ठीक करना होगा। फिर उसे आवाज आता है और बोलती है अपने मन में क्या लिन नीचे आ रहा है। और वो जैसे लिन को देखती है चिल्लाने वाली होती है। फिर वो अपने मुंह को बंद कर लेती है और अपने मन में बोलती है बच गई, नहीं तो मैं अभी इसे उठा ही देती। लिन उसके रूम में जाकर गाने गाने लग जाता है। ये देखकर बू अपने मन में बोलती है ये क्या बात कर रहा है, चलो मैं देखती हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर वो उसके कान में जाकर बोलती है लिन तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। लिन बोलता है मुझे पसंद है। वो बोलती है तुम्हें क्या पसंद है। लिन उसे पकड़ लेता है और बोलता है मिस यूनपिंग मुझे तुम पसंद हो। वो बोलती है मिस यूनबिंग तुम गलत इंसान को पकड़ लिए हो। लिन उसे को अपने गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर में फेंक देता है और औजार लेकर उसके साथ सो जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि टास्क के लिए इतना काफी रहेगा। ऐसे ही 10 मिनट हो जाता है। लिन अपने मन में बोलता है ये बहुत ही अजीब है, अभी तक टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, क्या मैं सही से नहीं किया, ये कैसे हो सकता है, मैं नंगा हूँ और इसके साथ रजाई में सोया हूँ, शायद इसे भी नंगा होना होगा, मुझे माफ करना। फिर लिन बोलता है मिस यूनबिंग और उसका कपड़ा उतारने लग जाता है। गू चिल्लाकर बोलते है रुक जाओ, मैं मिस यूनबिंग नहीं हूँ, लिनफेंग रुक जाओ। लिन अपने मन में बोलता है मुझे इसे चिल्लाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो ज्यादा देर में नाटक नहीं कर पाऊंगा। फिर लिन उसे किस कर देता है। फिर वो चिल्लाना बंद कर देती है। लिन बोलता है मिस यूनबिंग मुझे छोड़ के मत जाओ। गू उसे पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, अब यहाँ वहाँ चलना मत। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा रहता है टास्क कंप्लीट हो गया तुम्हारा और तुम्हें 50 पॉइंट मिल चुके हैं। फिर लिन अपने मन में बोलता होगा अब इनाम मिल गया है, मैं सो जाता हूँ। फिर वो सुबह को देखता है कि वहाँ पर गू नहीं होती है। वहाँ से जल्दी से कपड़ा पहनकर गू के पास आ जाता है। गू से देखकर बोलती है तो तुम उठ गए, ये बहुत ही जल्दी हो गया है, मैं तुम्हारे लिए बाद में खाना बना दूंगी। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है बहुत बढ़िया, ये नॉर्मल बिहेव करी अभी। फिर वो उससे बोलता है मुझे भूख नहीं लगा अभी और मैं बोलना चाहता हूँ। गू बोलती है क्या हो गया। लिन बोलता है मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, नहीं तो तुम भी फंस जाओगी, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी। गू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ठीक है। गू बोलती है मैं तुम्हारे लिए नूडल बना देती हूँ, तुम खाकर चले जाना। लिन बोलता है इसका चिंता मत करो, तुम मेडिसिन के बारे में और भी पढ़ो जिससे लोगों का बहुत ही भला होगा, मुझे गलत मत साबित करना। गू बोलती है ठीक है। फिर लिन वहाँ से चला जाता है। लिन अपना चेहरा बदल लेता है। वहाँ के लोग इसे देखकर बोलते हैं वाह ये कितनी क्यूट लड़की है। लिन अपने मन में बोलता है जाओ अभी कैसी होगी, मैं आशा करती कि वो ठीक होगी, मुझे उसके बारे में जानकारी निकालनी होगी। फिर वो फेंगलिंग ग्रुप चली जाती है।